हेलो दोस्तों, हम अपनी इन वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस। और ये हमारे इन क्वेश्चंस की 8वें नंबर की वीडियो है। इससे पहले 7 वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं और उसमें हमने 4 टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं और यह आज हमारे होने वाले हैं टाइप 5 के क्वेश्चन। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है पृथ्वीराज वंश का महानतम राजा कौन था। तो इसमें ऑप्शन है वत्सराज, भोज, दंतिदुर्ग या फिर नागवट द्वितीय। तो इसका जो देखिए राइट आंसर है वो है आपका भोज। तो पृथ्वीराज वंश का जो महानतम राजा था वो था भोज, जिसे मिहिर भोज भी कहा जाता था। अब इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मंदिरों में से चंदेल राजा किससे संबंधित थे। तो इसमें ऑप्शन है खजुराहो, तिरुपति, रामेश्वरम या फिर बद्रीनाथ। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है आपका वो है खजुराहो, यानी कि चंदेल राजा जो संबंधित थे ये संबंधित थे आपके खजुराहो मंदिर से। और इसके साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस पृथ्वीराज राजा ने परमार की उपाधि धारण की थी। तो इसके ऑप्शन है मिहिर भोज, वत्सराज, राजा भोज और नागवट द्वितीय। देखिए, जो परमार उपाधि धारण करने वाले जो राजा थे वो थे आपके मिहिर भोज। तो इस तरह से मिहिर भोज इसका राइट आंसर हो गया। और इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक खालिस्तान था। तो इसमें ऑप्शन है विजयपाल मतलब विजयालय और राजाराज चोल या फिर राजन चोल या फिर राजाधिराज चोल। तो इसका जो देखिए राइट आंसर है आपका वो है राजाराज चोल। तो राजाराज चोल क्या था, ये चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक था। इसके साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया। तो इसमें ऑप्शन है सेन वंश, गौड़ वंश, इलियास वंश या फिर गणेश वंश। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है सेन वंश, यानी कि बंगाल में पाल वंश के बाद सेन वंश का जो है शासन स्थापित हुआ। और ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यह है कि चोल राज्य को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था। यानी कि चोल राज्य को किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था। तो इसमें ऑप्शन है दुर्ग, गोविंद तृतीय, कृष्ण तृतीय या फिर अमोघवर्ष। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कृष्ण तृतीय, यानी कि चोल राज्य को कृष्ण तृतीय के आक्रमण को झेलना पड़ा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी खालिस्तान थी। तो इसमें ऑप्शन है पट्टाकल, ऐहोल, हुबली या फिर बीजापुर। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऐहोल, यानी कि बादामी के चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी जो राजधानी थी वो थी ऐहोल। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके साथ देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। तो इसमें ऑप्शन है नरसिंहवर्मन या फिर मंगल शाह या फिर कीर्तिवर्मन या फिर पुलकेशिन प्रथम। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है आपका वो है पुलकेशिन प्रथम। इसके साथ बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिहिर भोज खालिस्तान शासक थे। तो इसमें ऑप्शन है राष्ट्रकूट, चोल, पृथ्वीराज या फिर चालुक्य। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है आपका वो है पृथ्वीराज, यानी कि मिहिर भोज जो शासक थे वो पृथ्वीराज शासक थे। और इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खजुराहो मंदिर खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश,
यानी खजुराहो के मंदिर जो स्थित हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, ये है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्वी रियासत पर खालिस्तान वंश का शासन था। तो इसमें ऑप्शन है हेहया, माणिक्य, नागवंशी या फिर अहोम। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है माणिक्य। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है कि खालिस्तान ने गंगे कोंडचोला या गंगा नदी विजेता की उपाधि धारण की थी या उपाधि प्राप्त की थी। तो इसमें ऑप्शन है राजाधिराज चोल, राजा राज चोल प्रथम, राजेंद्र चोल प्रथम या फिर विजयालय चोल। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, देखिए वो है आपका राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल इसका राइट आंसर हो गया है, जिसने गंगे कोंडचोला या गंगा नदी के विजेता की उपाधि धारण की थी। इसके बाद हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिकम राजधानी स्थापित की थी। तो इसमें ऑप्शन है गुप्त, चोल, मौर्य या फिर चंदेल। तो खजुराहो में जिसने अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी वो थे आपका चोल, मतलब सॉरी चोल नहीं थे, वो थे चंदेल। तो वो थे आपका चंदेल जिन्होंने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है। तो इसमें ऑप्शन है कैलाश मंदिर, आदि कुंभेश्वर मंदिर या फिर बृहदेश्वर मंदिर या फिर चेन्नई केशव मंदिर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कैलाश मंदिर, यानी कि राष्ट्रकूट वंश द्वारा जो मंदिर बनवाया गया था वो था आपका कैलाश मंदिर। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 15 नंबर, और ये है मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन है भोपाल, भुवनेश्वर, कोलकाता या फिर उज्जैन। तो जो मशहूर लिंगराज मंदिर है ये जिस शहर में स्थित है वो शहर है आपका भुवनेश्वर, यानी कि भुवनेश्वर में ये स्थित है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, और ये है शाही चोलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में सालाभोग शब्द का क्या अर्थ था। तो इसमें ऑप्शन है सिंचाई सुविधाओं के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि, या फिर एक नया बसा हुआ गांव, या फिर विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि, या फिर किसी योद्धा को दान की गई भूमि। तो इसमें से हमें बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि को सालाभोग शब्द का नाम दिया गया था। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलथुनाडु, वल्लुवनाड या फिर और थेक्कुकुम भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे। तो इसमें ऑप्शन है केरल, गुजरात, बिहार या फिर कर्नाटक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है केरल। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। तो इसमें ऑप्शन है चोल, चेर, सातवाहन या फिर पल्लव। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका पल्लव, यानी कि महाबलीपुरम में जो पंच रथों का निर्माण करवाया था वो पल्लव राजवंश ने करवाया था। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम में पंच रथों में से 4 रथ धर्मराज युधिष्ठिर के लिए युधिष्ठिर रथ था ये, और उसके बाद भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ
ये 4 रथ हो गए और इसमें हमें बताना है कि 5वें रथ का क्या नाम था। तो इसमें ऑप्शन है भीम रथ, कृष्ण रथ, मतलब कर्ण रथ या फिर द्रौपदी रथ। तो इसका जो राइट आंसर है आपका देखिए वो है द्रौपदी रथ। तो जो 5वां रथ था वो रथ था द्रौपदी रथ। तो इस तरह से जो 4 जो रथ थे वो चारों भाइयों के मतलब कि 5 भाइयों के नाम पर थे, जिसमें कि पहला युधिष्ठिर रथ था, दूसरा भीम रथ था, तीसरा अर्जुन रथ था और चौथा जो है नकुल सहदेव के लिए एक रथ था। और जो 5वां रथ था वो था द्रौपदी रथ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए वो है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन है बादामी गुफा मंदिर या फिर चेन्नकेशव मंदिर या फिर ऐरावतेश्वर मंदिर या फिर विरूपाक्ष मंदिर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावतेश्वर मंदिर आपका चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दंती दुर्ग एक खालिस्तान शासक था जिसने मान्यखेट में अपनी राजधानी की स्थापना की थी। तो इसका जो ऑप्शन है वो है पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या फिर सातवाहन। तो दंती दुर्ग जो शासक था आपका वो था राष्ट्रकूट वंश का और इसने मान्यखेट में अपनी राजधानी स्थापित की थी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान नहीं बनाया गया था। तो इसमें ऑप्शन है विरूपाक्ष मंदिर, पट्टडकल या फिर बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर में है या फिर शौर मंदिर मामल्लपुरम या फिर कैलाश मंदिर कांचीपुरम। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर है वो है बृहदेश्वर तंजावुर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर में स्थित है, यह आपका राइट आंसर है। और जो ये विरूपाक्ष मंदिर पट्टडकल है ये सही आंसर नहीं है, गलत है। ये जो है ये 8वीं शताब्दी में बनाया गया था और जो सौरा मंदिर है ये भी और इसके बाद ये भी। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर में है। ये 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान नहीं बनाया गया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस कवि ने उत्तरवर्ती चालुक्य शासक विक्रमादित्य 6 की जीवनी लिखी। तो इसमें ऑप्शन है बागपति, बल्लाल, बिल्हड़ या फिर संध्याकर नंदी। तो इसका जो देखिए राइट आंसर है आपका वो है बिल्हड़। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 एडी, यहाँ पर एडी का मतलब होता है ईस्वी और जो बीसी होता है उसका मतलब होता है ईसा पूर्व। तो इस तरह से के बीच खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो देखिए इसमें ऑप्शन है गुज्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश या फिर चंदेल वंश। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है चंदेल वंश। इसके बाद देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल साम्राज्य में निम्न में से किस कर की वसूली नगद रूप में न करके जबरन श्रम के रूप में की जाती थी। तो इसमें ऑप्शन है गुड़ी, पुराभू, बेट्टी या फिर काडू। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है बेट्टी। यानी कि बेट्टी ऐसा कर था जिसकी मतलब जिस कर को नगद वसूली न करके उसे जबरन श्रम के रूप में प्राप्त किया जाता था, मतलब कि लिया जाता था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कदम राजवंश आधुनिक समय के खालिस्तान का एक प्राचीन शाही राजवंश था। तो इसमें ऑप्शन है ओडिशा, केरल, बिहार या फिर कर्नाटक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कर्नाटक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने खालिस्तान पर शासन किया था। तो इसमें ऑप्शन है गुजरात, सिक्किम, केरल या फिर कश्मीर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कश्मीर। तो राइट आंसर कश्मीर हो गया उसका। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे। तो इसमें ऑप्शन है चोल, चेर, पल्लव या फिर चालुक्य। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है चालुक्य, यानी कि रवि कीर्ति चालुक्य राजवंश के दरबारी कवि थे। तो हमारे क्वेश्चन यहीं पर आज के समाप्त होते हैं। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको कमेंट करके बताना है वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।